बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरियम नवाज को बड़ा दचका, सुप्रीम कोर्ट से नया और बड़ा सरप्राइज आ गया। इस खबर की तफसीलात आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं उसके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है। इलेक्शन के हवाले से जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो मरियम नवाज से जुड़ी हों या फिर इमरान खान साहब से जुड़ी हुई हों, तमाम तर खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। एक फेक न्यूज भी इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। वो कौन सी सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज है, झूठी खबर भी पकड़ी गई है, वो खबर भी आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन ये तमाम तर खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ अगर नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा किन किन हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। इनकी तफसीलात कुछ यूं है कि मरियम नवाज हल्का NA 119 और 120 से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। इन दोनों हलकों से मरियम नवाज शरीफ साहबा इलेक्शन लड़ेंगी और ये कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इन हलकों में हल्का NA 119 और हल्का NA 120 में उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। दूसरी खबर कुछ है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हल्का PPP 159, 160 और 165 ये 3 हल्के हैं जहां से मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं और उन्होंने यहां से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर फैल रही है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हल्का NA 119 जहां पर उनका मुकाबला होने जा रहा है सनम जावेद के साथ, वहां से मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने जो इलेक्शन के पेपर जो उन्होंने जमा करवाए थे वो उनसे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है और मरियम नवाज शरीफ साहबा सनम जावेद के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। यहां पर ये एक झूठी खबर है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हल्का NA 119 में उनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और कागजात नामजदगी जमा होने के बाद ये चीज तय है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का मुकाबला होगा सनम जावेद के साथ। कौन जीतेगा ये तफसीलात आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं, लेकिन पहले ये खबर शेयर करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को कहां पर लगेगा बड़ा दचका। सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ा सरप्राइज है मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए। देखें, यहां पर यह खबर भी फैलाई जा रही है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो अब उन्होंने कागजात नामजदगी किस तरह जमा करवाए। देखें, मरियम नवाज शरीफ साहबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ऊपर जो सबसे बड़ा केस जा रहा था इवन फील्ड का, उसमें चीफ जस्टिस आमर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया था, उनको बरी कर दिया गया था, तो उसके बाद वो केस खत्म हो गया था। नैब उस केस में पीछे हट गई थी। इससे ये मुराद बनती है कि वो केस खत्म हो चुका है। रमजान शुगर मिल्स, चौधरी शुगर मिल्स, ये जितने भी केसेस चल रहे थे ये मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर खत्म हो चुके हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से उनको रिलीफ मिल चुका है। तो इन केसेस की वजह से मरियम नवाज शरीफ साहबा नाअहल हुई थी और ये जो नाअहली है, इस नाअहलियत की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। लेकिन अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा नाअहल नहीं है, लेकिन इस चीज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी करना है। यहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, जहांगीर तरीन ने, नवाज शरीफ साहब ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला जारी हुआ था, जो कि पिछले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो फैसला था, और उन्होंने तो उस केस को एक तरफ करके रख दिया था। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सुना था तो उस केस में जो फैसला आया था, उस फैसले के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत जितने भी लोगों को सजाएं हुई थी, आर्टिकल 62F 63 के तहत
जो कि सादक और अमीन नहीं थे, जिनके ऊपर तायात नहरी थी, तो उस केस को एक दफा फिर चैलेंज किया था नवाज शरीफ साहब ने, जहांगीर तरीन ने। और इस केस के ऊपर जो समाअत है वो शुरू होगी अगले महीने की 2 तारीख इसकी मुख्तस की गई है। 2 जनवरी को इस केस के ऊपर दोबारा समाअत होगी और वो समाअत करेंगे चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब। यहां पर वो इस केस के ऊपर समाअत करेंगे, फिर डिसाइड होगा कि कौन इलेक्शन लड़ सकेगा, कौन इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। अब यहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही हैं सनम जावेद साहिबा। अब यहां पर आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। देखें, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो शरीफ खानदान है, इस खानदान में मरियम नवाज शरीफ साहबा की पोजीशन इतनी कोई अच्छी नहीं है। नवाज शरीफ साहब की जो बेटी है मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो अपनी जिंदगी में पहली दफा इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। यहां पर मसला यह है कि जब नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनने के लिए जो उनके पुराने वर्कर्स हैं, पुराने सपोर्टर्स हैं, वो उनकी तकरीर सुनने को पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मरियम नवाज शरीफ साहबा जलसा करती हैं, यहाँ पर उन्होंने शादरा टाउन में जो जलसा किया, जो उन्होंने जितने भी जलसे किए वो जलसे नाकाम थे। यहाँ पर इनके जो वोटर्स हैं वो पुराने लोग हैं, जो 80-90 की दहाई के लोग हैं। जो नए लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, उनमें मरियम नवाज शरीफ साहबा पॉपुलर नहीं है। न्यू जनरेशन जो है वो सपोर्ट कर रही है पीटीआई को। न्यू जनरेशन वो इवन के सनम जावेद के ऊपर कितने भी केसेस हैं, मैं सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को मैंने एक दफा इसके ऊपर पोलिंग करवाई और मैंने जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ी, वहां पर सनम जावेद को लोग ज्यादा वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा को वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर अगर मरियम नवाज शरीफ की जगह पर कोई और बंदा होता सनम जावेद के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे देता हूं कि यहां पर अगर शाहिद खान अब्बासी साहब होते, कोई एक मिच्योर नाम होता, तो यहां पर सनम जावेद के लिए इलेक्शन लड़ना और उनके खिलाफ इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनके अगेंस्ट थे चौधरी निसार और उनके अगेंस्ट थे शाहिद खान अब्बासी साहब। जब इनके अपने ही लोग मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े नहीं है, इवन के तलाल चौधरी भी वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर बात कर रहे थे, तो इसी वजह से तलाल चौधरी को इलेक्शन में अब टिकट जारी नहीं हुआ। और पिछले दिनों में खबर यह भी आई थी कि मरियम नवाज शरीफ के दरमियान और जो तमीना दुल्ताला है, इनके दरमियान लड़ाई भी हुई है। और इसमें जो फैक्ट बताए जा रहे थे, जो असल वजह बताई जा रही थी, वो यहाँ पर हिना परवेज भट्ट साहिबा बताई जा रही थी। अब हिना परवेज भट्ट साहिबा, उस्मा बुखारी साहबा जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के ग्रुप में है, जबकि यहाँ पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। यहाँ पर मैं मीम शीन नून की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनके अपने जो लोग हैं वो उनकी यहाँ पर पसंदीदा फेवरेटिज्म जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प सूरत इख्तियार कर जाता है कि जो उस्मा बुखारी साहब हैं, जो हिना परवेज भट्ट साहब हैं, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट खोलें तो वो आज भी लिखती हैं कि अगली वजीर आजम मरियम नवाज शरीफ साहब होंगी। जो अगर नवाज शरीफ साहब के हामी देखें तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब होंगे। तो यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है और मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए ये एक बुरी खबर है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से उनको क्या बड़ा सरप्राइज मिल सकता है? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब जो तहरीके इंसाफ है वो इस कागजात नामजदगी को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्यों चैलेंज करेंगे? देखें, यहां पर जितने भी तहरीके इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं उस चीज को चैलेंज करेंगे नून लीग वाले, और तहरीके इंसाफ वाले चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज शरीफ साहब के कागजात, और इसके अलावा चैलेंज करेंगे वो
नवाज शरीफ साहब के कागजात, शहबाज शरीफ के कागजात जो है वो चैलेंज नहीं होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ नाअहल नहीं है। यहाँ पर जो सबसे मजे की बात है, मैं आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहब भी अभी नाअहल हैं और दूसरी जानब से नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो अहल हैं। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जब चाहे, जब उनका दिल चाहे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और उनके खिलाफ अगर कोई पिटिशन जाती भी है तो अदालत फौरन कहेगी कि इनके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनके ऊपर कोई भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तो ये पिटिशन उसी टाइम ही बाहर चली जाएगी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहब के ऊपर एतराज उठ सकता है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर एतराज उठ सकता है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ, ये जो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने के कागजात जमा करवाए हैं, ये तमाम तर चीजें सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होंगी। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का वो फैसला आने वाले जो टाइम है उस चीज को डिसाइड करेगा कि क्या नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे। इमरान साहब की जो न्यायालय है तोशाना केस में, उस केस को भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि इमरान साहब की जो न्यायालय है उसको खत्म किया जाए, हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला उड़ाया जाए। अब यहाँ पर इमरान साहब की उस दरखास्त के ऊपर इतराज तो लगा था, और इतराज जो है वो कोई इतना लंबा चौड़ा इतराज नहीं होता, बायोमेट्रिक करनी होती है और इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो जाती है, वो चीज भी सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस आएगी। इधर से मरियम नवाज शरीफ साहबा के भी केसेस जेर बहस आएंगे। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि जो न्यू जनरेशन है वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी नहीं है। जो पुराने लोग हैं, जो 80 90 2000 यानी कि 1995 2000 तक लोग, जो पुराने लोग, यानी कि मैं कोई बहुत पुराने वाली बात नहीं कर रहा, तो वो लोग जो है वो आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बाप दादा ने जिन लोगों को वोट डाला था और जो डायरेक्शन दी थी वही डायरेक्शन ठीक है। हालांकि डिसाइड आप नहीं करना है, यहाँ पर मैं आपके कोई जहन तब्दीली करने आ रहा और ना ही मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि आप इस पार्टी को वोट डालें, आप इस पार्टी को वोट डालें। आपका जो मर्जी दिल चाहता है आप उस पार्टी का वोट डालें, आप बेशक नून लीग को डालें, बेशक पीपल्स पार्टी को डालें, बेशक तहरीक इंसाफ को डालें, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा काम है आप तक न्यूज पहुंचाना, फैक्ट एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करना, जो करंट सिनेरियो चाह रहा है, जो करंट सिचुएशन जा रही है, वो हालात हजरात से आपको बाखबर रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर फैसला आपने करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे, तहरीक इंसाफ को डालेंगे, नून लीग को डालेंगे, या फिर आप पीपल्स पार्टी को डालेंगे, JUIF को डालेंगे। JUIF से रिलेटेड आपके साथ ये खबर शेयर करता चलूं कि JUIF में अब नूर आलम खान साहब ने JUIF को ज्वाइन कर लिया। अब JUIF जो है वो पेशावर में KPK में उनके हालात पतले हैं, और इसी वजह से वो सीट एडजस्टमेंट की बातें कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब नून लीग के साथ। अब नून लीग सीट एडजस्टमेंट मौलाना फजलुर रहमान के साथ कर चुकी है, यानी कि अगर नून लीग की हुकूमत आ जाती है इन केस, तो नूर आलम खान साहब जो है वो नून लीग की तरफ से, यानी कि JUIF की जानब से कोई उनको वजारत मिलने की उनको यकीन दहानी कराई होगी। इसी वजह से नूर आलम खान साहब जो हैं वो शामिल हो चुके हैं JUIF में। अब फैसल वाडा साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर दिलचस्प सूरत ये है कि जो पहले तहरीक साहब में थे, अब वो पीपल्स पार्टी से या नून लीग के या JUIF के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगी। तो अब ये अवाम ने डिसाइड कर रहा है कि अवाम क्या करेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो लंबी हो गई है, अभी भी मजीद खबरें रहती थी, लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। और आज इलेक्शन का यानी कि कागजात नामजदगी की जमा कराने का आखिरी दिन है, और आज ही तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक
दरख्वास्त भी जमा करवानी है हमें। इनके एक वकील का ट्वीट पढ़ रहा था तो वो लिख रहे थे कि हमारी ये कोशिश है और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस चीज़ के ऊपर मुतालबा करते हैं कि ये जो डेट है इसको 30 तारीख तक कर दिया जाए, ताकि जितने भी कैंडिडेट रह चुके हैं उनकी भी जो कागजात नामजदगी है वो जमा करवाए जा सकें। परवेज इलाई की जो बेगम है और परवेज इलाई की सॉरी जो उनकी अहलिया हैं, उनकी जो बहन है, उसके अलावा उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। परवेज लाई के भी जमा हो चुके हैं, इमरान साहब के भी जमा हो चुके हैं, जहांगीर तरीन के भी जमा हो चुके हैं, अलीम खान के भी जमा हो चुके हैं, फयाजुल हसन चौहान के भी जमा हो चुके हैं। तो ये काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।